हिरण्यकश्यपु के लड़का रहले प्रहलाद के लड़का रहले बैरोचन, आ बैरोचन के लड़का राजा बलि। यानी प्रहलाद जी के नाती रहले राजा बलि, आ उन्हीं के बेटी रहली जेके नाम रहे रत्नमाला। आज जब बावना भगवान के देखली तो उनके मन में प्रेम जग गई। आ कहली कि अगर ऐसा हमार लड़का रही तो हम एक दूध पिएती, स्तनपान करती। भगवान कहनी तथास्तु। आज जब भगवान 3 डेग जमीनिया मांग लेहनी, नाप लेहनी, आकाश पताल सब नाप लेहनी, तब रत्नमाला कहली ऐसा लड़का के तो स्तन में जहर लगा के मुआ देवे चाहिए। तब भगवान कहनी इहो कार पूरा तू कली हो। ये युग में नहीं, लेकिन द्वापर युग में उहे पवना भगवान त्रेता युग में आके राम बनल बने, द्वापर में आके कन्हैया बनल बने, आ उहे रत्नमाला आकर के पूतना बनल बड़ी जो भगवान स्तनपान करो ले बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। भगवान वह बौना के रूप बना के गई नी, 3 डेग जमीन मंगनी। पहला वरदान में, पहला डेग में ही भगवान पूरा ब्रह्मलोक सब नाप लेनी। आज जब पैरवा जब पहुंचल ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी लगनी चरण पखारे की, परमात्मा नारायण के चरण हमरी लगे आ गई बाटे। लगनी चरण पखारे तो गंगा जी के बड़ा प्रेम मिला। ओबरा भगवान नारायण के दहिना पैर के अंगूठा में गंगा जी रहत रही। आज जब चरण ब्रह्मा जी पखारे लगनी, तो अंगूठवा में से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। अब भागीरथ की तपस्या कैला के बाद शंकर जी की जटा में होकर के मृत्यलोक पर आ गई। यही से हमारे अंगूठे से पैदा भल बड़ी, यही से एक तरफ से देखल जा तो गंगा हमारी बेटी है। अब बेटी के लांग के बाप के कबो आगे ना बढ़े चाहिए। लक्ष्मण जी कहनी कि भैया अबे धनुष पर बाण लेके डेरवावत आनी, डेरवा धमका के हमनी के नाई पर बैठ के पार हो जाए। राम जी कहनी कि ये लक्ष्मण सबके चलती सब जगह नहीं चलेला। एक केवटों के पहले तहार चलती चलते रहे, आज केवटवा के चलती चली। ई केवट जब रहले, ई पूर्व जन्म में कछुआ रहले। राम जी नारायण रहनी, लक्ष्मण जी शेष रहनी, आ सीता जी लक्ष्मी रहनी। जब कछुआ पूरे परिवार के साथ है, जब नारायण भगवान के चरण पखारे जा तो लक्ष्मी जी भगा दे, सिरहाने जा तो शेष नाग जी फुफकार मारे लगे। वही तरह कछुआ कहले कि असली हम नारायण के भक्त होके तो एक न एक दिन तीनों जना के चरणिया पखारे हो। तो उहे कछुआ केवट बनल बाटे, आ उहे राम जी नारायण जी राम बनल बानी, उहे लक्ष्मी जी सीता बनल बानी, आ उहे शेष जी लक्ष्मण बनल बानी। तो राम जी कहनी कि अगर एक धमका के डिरवा के अगर नाई पर बैठा तनी जा,
आ कहीं बीच नदिया में ले आके नैया उला दी दे तब का हो, तब तो डूब जाए हमने का। ऐसे एक बार हमनी के चलती ना चली, सब दिन होता ना एक समाना, सब दिन एक जैसे सब आदमी के नहीं होला। केवट से राम जी कहनी कि भैया केवट भैया हमारे चरण पखार लो। केवट कहने कि रुक जाई कठौता मंगावे दी पहले। राम जी कहनी कठौती से पता ना काम ना चल जाई, पहले लकड़ी के कठौता कठौती होत रहल, कठौती से काम नहीं चल जाई। केवट कहने कि ना कठौती स्त्रीलिंग हुए, कठौता पुरुष लिंग हुए। अगर कठौती छुआई तो स्त्री हो जाए, कठौतवा छुआई तो पुरुष हो जाई, तब पुरुष हो जाई तो हमरे बुढ़ापा के सहारा बन जाई, आ कठौती हो जाई तो एगो विपत मूड़ी पर चढ़ी जाई। यही से हम कठौता मंगावता नहीं, वही में राउर चरण पखारे भाव कठौता मंगा ले। आ भगवान के दोनों चरणिया कठौतवा में रखवा ले, आ कहले कि प्रभु दोनों हाथवा से हमार कान्हवा पकड़ ली। राम जी कहनी तो केवटवा हमहू से चलाक निकल गई। जानत केवट की जल्दी भगवान के हाथ पकड़े ले नहीं, आ जे के दोनों हाथ से पकड़ ले भगवान ओके छोड़बो नहीं करे ले। ये आज के चलती चलते आज बुझाता कि हमारे हाथ से अपन कांधा पकड़वाइए के मानी। बार बार जिद कैलस कि प्रभु हमारे कान्हवा पकड़ ली, कहीं बिछला के गिर जाए प्रभु। अंत में भगवान के कान्हा पकड़ ही के पड़ल। काहे कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, बात इसकी जात भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान चरण पखड़वा लेने, तीनों आदमी के चरण पखड़ा गई, नाई पर बैठा लेने केवट। सुमंत जी महाराज यही किनारा खड़ा बानी, बड़ा कोशिश करनी मनाव के, लेकिन राम जी ना माने। केवट नाई पर बैठा के राम लक्ष्मण सीता के लेकर के नदी पार करौले। आज जब नदी पार करा ले हले, राम जी के लगे कुछ रहे ना कि उतराई दी हम, तो राम जी सीता जी की ओर इशारा कैले। बुद्धिमान के इशारा काफी होला, तो सीता जी अंगूठी जो पहले रही राम नाम अंकित, वो अंगूठिया राम जी के दे दिली। आ राम जी जब केवट के उतराई देवे लगनी, तो केवट कहने कि प्रभु ई कैसे हो सकेला, रौरो केवट हई हमहू केवट हई, केवट केवट से उतराई नहीं ले ले तो फिर हम कैसे ले सकीले। लक्ष्मण जी कहनी के केवट तू कैसे हमरे भैया की केवट बना देगा, तू केवट जाति हुआ हमनी का छतरी है यहाँ, तो फिर तू छतरी के केवट कैसे बना दे लो। जबान संभार के बोलो। केवट कहने कि प्रभु एमे का गलती कहनी हो, हमहू केवट हई रौरो केवट हई, ये नदी के केवट हम हई आ भवसागर के केवट रौरा हई। तो हम फ्री में पार करा देतनी, आज हम दलदल में फंसे भवसागर में फंसे तो यह रौरा फ्री में पार करा दे। वही बड़ा भगवान राम जी मन में संकल्प ले लेनी कि केवट हमरा के चरण पखड़ले बने गंगा जल से, तो समय अला पर हम अपने आंखी के आंसू से इनके चरण पखारे। तो उहे केवट द्वापर युग में आके सुदामा जी बनल बानी, उहे राम जी आकर के द्वारिकाधीश बनल बानी। किसी से पगान जगातन पे प्रभु और जाने को ही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लती दुपटी अरे पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रयो जगितो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम।
अरे शीश पगान जगतन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा। मोती फटी सी लकी दुपटी और पाया उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ू तुझे दुर्बल एक, द्वार खड़ू तुझे दुर्बल एक, गयोचा की शोभा सुधार विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। भगवान सुदामा जी के नाम सुनते नंगे पैर दौड़नी, सुदामा जी के अपने बराबरी में बैठा गहनी, अपने आंखी के आंसू से चरण पखरनी। तो भगवान के से तार में तार जोड़ले रह जाई तो ये जन्म में ना तो अगले जन्म में भगवान जरूर कल्याण करे। ये कलयुग हुए, पहले रहला सतयुग त्रेता द्वापर युग में ये जन्म में कर्म करे तो अगले जन्म में भोगत रहनी है। लेकिन ये बड़ा कलयुग में जैसन ये जन्म में करे तो यही जन्म में भोग के मरे के बात है। ऐसे बढ़िया कर्म करे के है, केवल उतराई ना ले तो राम जी अंगूठिया लौटौनी ना पहिर ले और जैसे केवट लौट गए। सुमंत जी महाराज भी लौट आई। और सुमंत महाराज के गंगा किनारे से लेके अयोध्या अइला में 6 दिन लागल है। 6 दिन में पहुंचा रहनी। और दशरथ जी का कहले रहनी सुमंत जी से कि 5-6 दिन घुमा के लेके चलिए। अब मरे के टाइम हो दशरथ जी 6वें बेर राम राम कहले बानी, 7वां बेर नहीं कहले। एहू के बड़ा गूढ़ रहस्य बाटे। 5-6 दिन घुमाओ के कहले रहनी कि जंगल घुमा ली हो। सुमंत जी 6 दिन में पहुंचे रहनी अयोध्या में। आ 6वें बेर राम राम कह के दशरथ जी मर रहनी। सुमंत जी महाराज के अइले में 6 दिन लाग गए। जब अयोध्या में पहुंचनी तो सभे उदास बाटे, सर नीचे कैले बाने सुमंत जी महाराज। जब महल में पहुंचनी तो दशरथ जी कहनी कि सुमंत कहा हमार राम आ गई ले, हमार राम आ गई ले। सुमंत जी कुछ बोलत नहीं थे। राजा दशरथ जी कहनी कि राम हमार आ गई ले। लेकिन सुमंत जी कहनी कि महाराज बड़ा मनावे के कोशिश कैनी है कि राम लौट के ना आइले, हमें बड़ा कोशिश कैनी है। सुमंत का वाकई में राम लौट के ना आइले हुए। हाय राम, हाय राम। कौशल्या जी से कहले कि कौशल्या अहा जो अंधा अंधी के श्राप हमरे सामने आ गई बाटे। महारानी कौशल्या एक वांगी के श्राप देने बाटे कि ऐ राजकुमार ये तेरे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प के प्राण के त्याग होते रहे, तू एक न एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण के त्याग तड़प कर। कौशल्या जी कहनी कि महाराज आज ने बतौनी नहीं कि कौन आदमी रउरा के श्राप देने बाने, आज बतौले बाने। महाराज दशरथ जी कहनी कौशल्या जाना चाहता तू तो सुनो। अरे सर्वन मात पिता के लेके चल ले बानवा, आ गंगा दर्शन माना। सर्वन मात पिता के लेके चल ले बानवा, गंगा दर्शन माना। दर्शनवाना भैया गंगा दर्शनवा, गंगा दर्शनवाना भैया गंगा दर्शनवा। सर्वन मात पिता के लेके चल ले बानवा, गंगा दर्शनवाना।
लग जब नीर, दशरथ मरले खींच के तीर, सरवन भरने लग जब नीर, दशरथ मरले खींच के तीर, देखो निकले लागल सरवन के परानमा, गंगा दर्शनमा। निकले लागल सरवन के परानमा, गंगा दर्शनवाना। श्रवण कुमार जल भरे खातिर गई रहले कि माता पिता के प्यास के बुझाई हम। वही बड़ा महाराज दशरथ जी शिकार खेले निकल रहे, समझे गुड़गुड़ की आवाज जब सुननी तब समझनी कि कौनो जीव पानी पिए तटे। धनुष पर सप्त भेदी बाण चढ़ा करके छोड़नी, तो जाके श्रवण कुमार के छाती पर लाग गया। श्रवण कुमार ग्राम से जमीन पर गिर के कराहे लगले। महाराज दशरथ जी गई नहीं, तब दशरथ जी से पूरा कहानी सुना देने श्रवण कुमार। कहने की हे महाराज, यही जैसे कुछ दूरी पर जंगल पर हमारे माता पिता एगो बरगद के पेड़ के नीचे पानी की इंतजार करता है। माता श्रवण कुमार के पिताजी के नाम उद्यन ऋषि रहे, माता के नाम ज्ञानावती रहे। श्रवण कुमार दियाबान जंगल के रहे वाला रहले। एवरा कलयुग में ओके मणिकापुर स्टेशन के नाम से जानल जाला। जब अयोध्या के प्रस्थान कइला उहे पहले दियाबान जंगल रहे और उहे श्रवण कुमार के गांव हुए, जौना के एवरा मणिकापुर स्टेशन के नाम से जानल जाला। ये अयोध्या गइल हुई जानत हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जेकरा शंका हुई कथा के बाद पूछ सकेला। अगर केकरा भ्रम अगर होके कि कहाँ लिखल बा समझ में नहीं आवत, तो कथा के बाद आप पूछ सकल जला। का से कथा जबले आपके संतोष ना हुई कथा सुनला से, कोई पर विश्वास ना हुई, तबले कथा सुनना से कोनो मतलब नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ जी कमंडल के उठौनी। श्रवण कुमार कहने के महाराज अब हम बच ना पाए, कि जल ले आकर के हमारे माता पिता के पिला दी। आप कह देव कि राउर बेटा श्रवण दुनिया के छोड़ के हमेशा खाती चल गई। राजा दशरथ कमंडल में जल लेकर के पहुंचल, बड़े अंधा अंधी के लगे। अंधी कहली कि हमार बेटा ना हो सके। कहले अंधाई कैसे तू जान गई कि हमार बेटा ना हो? कहले हमार बेटा चिवटी के चाल चले बेटा श्रवण, हमार बेटा तो चिवटी के चाल चलते रहे हुए, ये हमार बेटा ना हो सके। तौले दशरथ जी कहनी कि हमसे बहुत भारी अपराध हो गए बाटे। ई नाई अंधा भी जान लो कि दशरथ जी हुए, बस इतना जान ले कि हाँ दूसर पर पुरुष हुए। ई ना जान ले लो कि दशरथ जी हुए। कहां से अंधा अंधी रहले, आप बतौले नहीं कि हम राजा हैं, बस इतना बात कहले कि हमसे बहुत भारी अपराध हो गए बटे और आपके बेटा के बद हमरे हाथों हो गए बटे। और वह बतौले हमें कि हमार माता पिता बरगद की पेड़ के नीचे प्यासा बैठल वाले, तो जल लेके आयल बानी, वो जल के आप पी ली। जब अंधा अंधी सुन ले लोग कि इनके हाथे हमारे बेटा के बद हो गए बटे, तब कमंडल उठा के फेंक दिले लोग। आंख से आंसू गिरे लागल। आ कहले लोग कि अरे राजकुमार, ये तेरे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प के प्राण के त्याग करी। वो तेरे तू एक है कि दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प के प्राण के त्याग। इतना कही के अंधा अंधी अपने प्राण के त्याग ले लो। दशरथ जी कौनी कर समझिया, आज वो अंधा अंधी के श्राप हमरे माथे पर लाग गई बटे। देखो आकाश में देवता लोग बुलाओता हमरा के, देखो पुरखा पुररिया बुलाओता लो। कौशल्या अब हम बचना पाए। कहली महाराज ही का रोड़ा कहता नहीं, कहनी कि महाराज कौशल्या अब हम बच ना पाए। महाराज दशरथ जी के शरीर शिथिल हो गई और 6 बार राम राम कहनी। राम राम कहीं
राम राम कही राम तनु परि हरि रघुबर विरह राम गयहूँ सूरधाम। राम राम कह के महाराज दशरथ जी अपने प्राण के त्याग देने